उत्तर प्रदेश बना सियासी अखाड़ा। सपा और भाजपा में नैरेटिव की सियासी जंग में कौन आगे। 2027 से पहले नए जातीय समीकरण को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन और रणनीति की गणित साधने के साथ ही भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नैरेटिव वॉर भी तेज हो गई है। घटनाओं और मुद्दों के जरिए एक दूसरे को घेर कर खिसकी हुई जमीन की भरपाई और नई सियासी समीकरण की बुआई में जुट गए हैं। दरअसल अयोध्या की घटना पर योगी सरकार का आक्रामक रुख इसी का विस्तार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संख्या के साथ ही भाजपा की चिंता सपा ने अपनी सियासी जनाधार का विस्तार करके बढ़ाया। खासतौर पर गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ों और दलितों में उसकी सेंधमारी ने भाजपा के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इसलिए 2027 के पहले समाजवादी पार्टी के इस पीडीएस समीकरण को ध्वस्त करने की कवायद तलाशी जा रही है। सवालों से जातीय दीवार पर वार। 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर लड़ा। मोदी लहर और सपा के तत्कालीन सरकार के कामकाज से उपजी स्थितियों में जनता ने भाजपा की लहर बना दी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी का बुलडोजर मॉडल और मोदी का राशन ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था भाजपा के चुनावी अभियान का केंद्र बना और सपा के कोर वोटरों की अति सक्रियता भी भाजपा के काम आई। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण के सवालों को हवा देकर पार्टी को लेकर बने नैरेटिव को तोड़ने पर काम किया। इसका नतीजा भी मिला। विधानसभा चुनाव के पहले समर्थकों का जोश संकट न बने, इसलिए नतीजों के बाद से अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं, समर्थकों को संयमित, सतर्क और साथ लेकर चलने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन हालिया की घटनाओं ने भाजपा ने सपा को लेकर बनी पुरानी हवा को तेज करने का अभियान शुरू कर दिया है। अयोध्या से हरदोई तक सक्रियता यूं ही नहीं। रामनगरी अयोध्या में जिस जीत के बाद समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद को हर सियासी मंच पर ट्रॉफी की तरह पेश कर रही है, अयोध्या में एक अति पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना ने उनको घेरने का मुद्दा दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और आरोपी सपा नेता पर कार्रवाई न किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हरदोई में वकील की हत्या में भी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की संलिप्तता के भी कागजात रखे। यही नहीं, इसके बाद गोमती नगर में हुई छेड़छाड़ और अराजकता की घटना में कुछ खास नाम लिए गए, जिनकी पृष्ठभूमि सपा के कोर वोटरों से जुड़ती है। आपको बता दें कि अयोध्या की पीड़िता के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मिल चुके हैं। सरकार के मंत्री, सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद सहित कई बड़े चेहरे पीड़िता के घर भी पहुंचे। आरोपी के वर्ग विशेष होने के चलते सपा का स्टैंड जांच तक ही सीमित रहने के चलते भाजपा को घेरने का मौका मिल गया। इन घटनाओं पर सख्त होकर एक्शन के साथ ही सपा पर हमलावर होकर सरकार और संगठन की रणनीति जनता के मानस पर वह तस्वीर खींचने की है जो 2017 से पहले बनी हुई थी। अति पिछड़े दलितों के साथ ही महिलाओं के बीच यह संदेश ठीक से पहुंचा तो अखिलेश के पीडीए का तिलिस्म तोड़ना आसान हो जाएगा। नए आधार के विस्तार में जुटी समाजवादी पार्टी। लोकसभा में शानदार जीत और वोट बेस में विस्तार से उत्साहित समाजवादी पार्टी ने दूसरी ओर नए वोट के आधार के विस्तार पर काम शुरू कर दिया। हाल ही में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्राह्मण बहुल सीटों पर मिली सफलता ने भी उसकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इसलिए चेहरों के चुनाव के साथ ही घटनाओं में भी इस एंगल को उभारा जा रहा है। हाल में ही बंथरा में हुई घटना में जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर पार्टी नेताओं ने सरकार और स्थानीय चेहरों को घेरा है, यह इसकी बानगी है। वहीं गोरखपुर में ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए चबूतरे तोड़े जाने को भी सपा ने मुद्दा बनाया है। सोशल मीडिया से लेकर सदन तक इसको लेकर सपा ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आने वाली 5 तारीख को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव चिल्लूपार में आयोजित जयंती समारोह में भी हिस्सा लेने पहुंचेंगे, जिसे सपा की सोची समझी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।